हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक अलजेब्रा की शानदार वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं एक शानदार ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे और भी बेहतर। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे? अगर ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपको काफी समय लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस को हम ट्रिक वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको संख्या दे रखी है यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू आपको दे रखा है 9/26 आपको दे रखा है और a प्लस b प्लस c की आपको वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली संख्या का आपको HCF निकालना है, ठीक है। वो भी आपको भाग विधि द्वारा निकालना है, भाग विधि द्वारा, ठीक है। अब देखो भाग विधि द्वारा HCF हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है 26 में, ठीक है दोस्तों। यानी 26 में आपका 9 का भाग देना है, यानी कि 9 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा, यानी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितनी बार? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। और कितना लिखेंगे यहाँ पे? 18 लिखेंगे। अब शेष कितना बचा आपका, यानी कि कितना बचा? 8 बचा। अब 8 का आप क्या करोगे, 9 में भाग दोगे, यानी 8 का आप 9 में भाग दोगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी जो संख्या आपकी शेष बचती है ना, उससे पहली वाली संख्या में हम भाग दे देते हैं। क्लियर है? अब 8 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1 टाइम्स बार जाएगा, यानी कि 1 बार आपका भाग जाएगा। अब 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब कितना शेष बचा फ्रेंड्स? अब यहाँ पर शेष बचेगा कितना, 1 शेष बचा। कितना बचा? 1 शेष बचा। अब 1 का हम भाग कितने कौन संख्या में देंगे? 8 वाली संख्या में देंगे, 8 में देंगे। तो कितनी बार गया, यानी कि 8 बार गया। कितनी बार गया? 8 बार। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कुछ भी शेष आपको नहीं बचेगा। इतना क्लियर समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब आपको क्या करना है, जो पहली बार जो भाग गया है ना, उसे हम क्या मानेंगे, ए की वैल्यू प्रॉपर मान लेंगे। और दूसरी टाइम्स बार जो भाग गया है ना, ये वाला, इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, बी की वैल्यू मान लेंगे प्रॉपर। और तीसरी बार जो भाग गया है ना, उसे हम क्या मानेंगे दोस्तों, उसे हम मान लेंगे सी की वैल्यू प्रॉपर मान लेंगे। इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि आपको ए की वैल्यू पता चल गया, बी की वैल्यू पता चल गई और आपको डी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको पता चल गई 8 है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद में वैल्यू हमें निकालनी, ए प्लस बी प्लस सी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो आपने आपको 2 लिखनी है। उसके बाद बी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, यानी कि 1 दे रखा है, यहां पर आपको 1 लिखना है। अब सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 है ना, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। तो आपको क्या करना है, सारी संख्याओं को आपको प्लस करना है। 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 प्लस 2 कितना हो गया, 8 1 9, और 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11। तो दोस्तों 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि हम HCF भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, सारी चीजें आपको इसमें क्वेश्चंस में क्लियर हो चुकी होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर आपको दे रखा है रूट के अंदर 63 दे रखा है, प्लस 2 रूट के अंदर 63 दे रखा है, प्लस 2 रूट के अंदर 63 दे रखा है, डॉट 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 इनफाइनाइट आपको दे रखा है फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितना 2 लगा हुआ है। क्लियर है? पहले आपको ये फोकस करना है, ठीक है। और पहले उसके बाद आपको क्या करना है, 63 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं, दोनों का डिफरेंस यानी 2 के बराबर होना चाहिए फ्रेंड्स। कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, 7 और 9 लिखेंगे दोस्तों। यानी 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करेंगे तो कितना होता है, 63 होता है। लेकिन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंट है ना फ्रेंड्स, वो कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। 2 के बराबर होना चाहिए। वो जो 2 के बराबर, इसके दोनों का डिफरेंस है ना। क्लियर है? तो आपको उसके बाद आपको क्या देखना है, यहां पर देखना है पूरे क्वेश्चन के अंदर प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन लगा हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को आपको आंसर मान लेना है। यानी कि बड़ी संख्या आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर दोस्तों अगर माइनस का साइन होता तो आप क्या करते, अगर माइनस का साइन होता तो हम छोटी वाली संख्या को आंसर मानते हम। क्लियर है? अगर आपका यहाँ पर प्लस वाला साइन आ रहा है तो हम 9 को यानी बड़ी संख्या को अपना आंसर मान लेंगे। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्लियर है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लस अगर क्वेश्चंस के अंदर प्लस आता है तो हम बड़ी वाली संख्या को अपना आंसर मानेंगे, अगर माइनस आता है तो छोटी वाली संख्या को हम अपना आंसर मान लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस और सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपके लिए फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया था आपको सबसे पहले क्या फोकस करना है, ये वाली संख्या को आपको फोकस करना है और उसके बाद में दोनों के मल्टीप्लीकेशन यानी कि फ्रैक्शन हमें ऐसे करने हैं कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, पहले यहाँ पर 2 था तो हमने क्या बोला था कि दोनों का डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो इसकी जो फ्रैक्शन हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 11। क्लियर है, 8 का तुम मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 88 के बराबर होगा ना फ्रेंड्स। क्लियर है, अब दोनों का अंतर जो दोनों का डिफरेंट है कितने के बराबर है, मैंने आपको क्या बताया था दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो 8 माइनस 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 होता है ना। ये भी हमारी बात क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आपको उसके बाद फोकस करना है साइन पे कि माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है और माइनस लगा हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन लगा होता है तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को अपना आंसर मान लेंगे, यानी कि 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगर प्लस आती है तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को अपना आंसर लेना है, अगर माइनस आती है तो आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या को आपको अपना आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपके लिए फिर से एक सेम क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, अब आप देखोगे यहां पर तो कोई संख्या दे नहीं रखी है। क्लियर है, अगर यहां पर कोई संख्या नहीं दे रखी है तो आप क्या मानोगे, 1 मान के चलोगे। क्लियर है फ्रेंड्स, क्या मानोगे, 1 मान के आप चलोगे। तो इस वाली संख्या के आपके ऐसे फैक्टर करने हैं तुम्हें कि दोनों का अंतर कितने के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई तुम 9 में करोगे, दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है फ्रेंड्स, डिफरेंट दोनों का कितना आ रहा है, यानी कि 1 के बराबर है। क्लियर है, 9 में से यार 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा ना। क्लियर है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको क्या फॉलो करना है, साइन को फॉलो करना है, यानी कि माइनस माइनस और आगे भी आपका माइनस ही लगा होगा। ठीक है ना, क्या लगा होगा, माइनस ही आपका लगा होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को अपना आंसर मान लेंगे, छोटी वाली संख्या को हम अपना आंसर मान लेंगे। तो 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्लियर है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टाइप की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको काफी समय लगने वाला है। इस वाले क्वेश्चंस को हम ट्रिक वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको 10 को फॉलो करना है। क्लियर है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लस करके 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद में यानी कि 10 हो जाए। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि हम क्या करेंगे 2 और 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो कितना होता है, 10 होता है। अगर 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है, माइनस प्लस का साइन लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना है, इतनी सी बात क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो आपको दोनों संख्याओं के ऊपर रूट लगाना है, आपको दोनों संख्याओं के ऊपर क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप 5 से 6 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फिर से मैं आपके लिए सेम क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर संख्या आपको दे रखी है 8 - 2√15 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, रूट वाली संख्या के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाए, 15 आ जाए, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे। क्लियर है फ्रेंड्स, और दोनों को ऐड करने के बाद में कितना आ जाए, 8 आ जाए, यानी कि दोनों को प्लस करने के बाद में आपको 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाए, 15 आ जाए।
क्लियर है दोस्तों, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 15 आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो 8 आ रहा है। अब आपको उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माइनस लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर भी माइनस आपको लगाना है फ्रेंड्स। क्लियर है। अब यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो आपको दोनों संख्याओं के ऊपर रूट भी लगाना है। क्लियर है फ्रेंड्स, यही आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपके लिए एक नया टाइप लेके आया और इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कैसे करोगे, यहाँ पर √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 और क्वेश्चन मार्क यानी कि आपसे पूछा है। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको काफी समय लगने वाला है। हमें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं करना, हमें ट्रिक वाले मेथड से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, डिफरेंट अंतर निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंट। ठीक है, तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 2 आ रहा है। 7 का और 5 का डिफरेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। क्लियर है। और ऊपर वाली संख्याओं को आपको क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना फ्रेंड, कितना ऐड होके आएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। नीचे वाली संख्याओं को आपको अंतर निकालना है और ऊपर वाली संख्याओं को आपको क्या करना है, ऐड करना है, यानी जोड़ देना है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर है। तो भाई 2 से 12 को हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी कि 6 बार यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है। क्लियर है। और उसके बाद आपको करना है √7 का मल्टीप्लाई √5 में करना है, तो कितना हो जाएगा, √35 हो जाएगा। यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फिर से मैं आपके लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपके लिए फिर से सेम क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। अगर यहाँ पे √5 प्लस √3 आपको दे रखा है और √5 माइनस √3 आपको दे रखा है और आपको क्वेश्चन मार्क यानी कि आंसर पूछा है फ्रेंड्स, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने अभी आपको बताया था। नीचे वाली संख्याओं को आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है दोस्तों। तो कितना अंतर है यहाँ पे, 2 है ना। क्लियर है फ्रेंड्स। ऊपर वाली संख्याओं को आपको क्या करना है, ऐड निकालना है, यानी कि दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपको ऐड करना है, जोड़ना है। क्लियर है फ्रेंड्स। 8, 5 और 3 कितना होता है, 8 हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी काट देंगे दोस्तों। तो 2 से 8 कितनी बार कटेगा, यानी 4 टाइम्स बाद जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है तो आपको प्लस लगाना है। ठीक है। और √5 और √3 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। √5 का √3 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।